श्री सद्गुरुवे नमः। अहंकार हिंकार रहस्ययुक्तो श्रृंकार गूढ़ार्थ महाविभूत्या ओंकार मर्मः प्रतिबोधिकाभ्याम नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। आज भगवान आनंद रस रत्नाकर में सत्संग का विषय है कि तुम्हें अपना काम करना है, अर्थात शांति ही सद्गुण। इसमें परम पूज्य ब्रह्मनिष्ठ महात्मा स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज कहते हैं कि साधक के जीवन में क्षमा का भाव होना चाहिए। साधक कहीं ऐसे झगड़े में न पड़ जाए, बदला लेने न लग जाए जिससे कि उसकी साधना में ही बाधा उपस्थित हो जाए और जो उसका मूल उद्देश्य है वह गायब हो जाए। स्वामी जी एक कथा कहते हैं कि जब हम झूसी प्रयाग में रहते थे तो एक महात्मा गंगा किनारे घूमते रहते थे। सिर्फ कमर में लंगोटी और धूल शरीर में पुती हुई रहती थी। जाड़ा हो गर्मी हो, एक रस जीवन गंगा किनारे विचरण करता था वह महात्मा, एवं बड़ा मस्ताना था। यह बात स्वामी जी बताते हैं कि 33-34 वर्ष पहले की है। उसके कोई 10 वर्ष बाद मैं हरिद्वार से पैदल लौट रहा था। जब मेरठ पहुंचा और वहां एक कुएं पर पानी पीने के लिए गया तो देखा वही महात्मा चोटी सिखा रखे हुए, जनेऊ पहने हुए, तौलिया शरीर पर डाले कुएं से पानी खींच रहा था। उसने हमको भी पानी पिलाया। हमने तो पहचान लिया उसको। मैंने कहा, तुम वही हो ना? बोला, हाँ वही हैं। पूछा, अब तुम्हारी यह क्या स्थिति है? तब तो तुम बड़े मस्ताने थे। तो उसने वर्णन किया, स्वामी जी मैं एक गांव में भिक्षा लेने के लिए गया तो एक भैंस ने हमारी पीठ में ऐसी सींग लगाई कि मैं घायल हो गया। मैंने कुछ स्वस्थ होने पर गांव वालों से कहा कि तुम भैंस रखना बंद कर दो। यह महिषासुर वंशज है। इसका रंग भी तमोगुणी अर्थात काला है। इसका दूध पीने से मनुष्य की बुद्धि बिगड़ जाती है। इसको हटाओ गांव से। तो वहां गांव में कोई पंडित था। उसने कहा कि भैंस का दूध तो पेय है और श्राद्ध में एक दिन भैंस के दूध से पिंडदान करने का विधान भी है। अब जब वे पंडित शास्त्र ले आए तो हमको शास्त्र आता नहीं था। हम चुप हो गए। बाद में हमने गांव-गांव में व्याख्यान देना शुरू किया तो लोग लाकर किताब रख दें सामने। तब मैं मेरठ आया और अब ब्रह्मचारी होकर विद्याध्ययन कर रहा हूँ, जिससे कि मैं यह सिद्ध कर सकूं कि भैंस का दूध नहीं पीना चाहिए और भैंस नहीं रखनी चाहिए। अब बेचारे की वह साधना, वह ब्रह्मचिंतन, श्रवण मनन निधिध्यासन सब भैंस के प्रति दुश्मनी के कारण छूट गया। बड़ा अच्छा विरक्त महात्मा था। असल में जब मनुष्य बदला लेने में पड़ जाता है तो सारी मस्ती उड़ जाती है। अरे किसी ने कुछ कह दिया तो कह दिया, किसी ने तिरछी आंख से देख लिया तो देख लिया, किसी ने अंगूठा दिखा दिया तो दिखा दिया। तुम्हें अपना काम करना है। वह तो तुम्हारे काम में बाधा डालना चाहता है और यदि तुम उससे प्रभावित हो जाते हो तो तुम अपने दुश्मन का काम करते हो, अपना काम कहाँ करते हो? तुम तो उसकी चाल में आ गए, उसके षड्यंत्र में फंस गए। वह तुमको तुम्हारी साधना से च्युत करना चाहता है और तुम च्युत हो गए। तो स्वामी जी ने इस सत्संग के माध्यम से जो मैसेज दिया, जो इशारा किया है भगवान, उसमें यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि साधक को अपना काम करना चाहिए, अपने लक्ष्य की प्राप्ति में उसको लगे रहना चाहिए। क्योंकि
इस भौतिक जीवन में तमाम बाधाएं उपस्थित होती रहती हैं और यदि हम उन बाधाओं के पीछे अपना ध्यान देंगे, उनमें हम फंस जाएंगे तो हम अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे। जो हमारा मूल उद्देश्य है वह गायब हो जाएगा। तो इस कहानी के माध्यम से स्वामी जी ने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से निर्देशित किया है कि साधक को अपने काम में ही लगे रहना चाहिए। प्रणाम भगवान।